हाय एवरीवन, सो वील बी स्टार्टिंग विद डिफरेंशिएशन फॉर आईएससी 12th। और यहाँ पर मैं कवर करने वाली हूँ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई विल बी कवरिंग द पीवाईक्यूज एंड द अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और मैंने एक इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स भी लॉन्च करा है, काफ़ी बच्चे उसमें ऑलरेडी ज्वाइंड है। तो अगर आपको उसको ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हो फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और ये जो है ये पेड कोर्स है, इसमें आपको फुल सिलेबस मिल जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज का, सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, पीडीएफ से मिल जाएंगे। ठीक है, जितने भी आपके फॉर्मेट्स हो गए लाइक डायरेक्टेड राइटिंग, प्रपोजल राइटिंग, आपका ग्रामर पार्ट हो गया, आपको काफ़ी टफ लगता है, ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, ऐसे राइटिंग, ये सारी चीज़ें जो है इस कोर्स में है, मतलब ऑल इन वन। और आई थिंक कुछ भी इससे बाहर नहीं आएगा। आप एक बार अच्छे से फॉर्मेट्स वगैरह पढ़ लेना, आपको मूवी रिव्यूज़, बुक रिव्यूज़, मैगजीन रिपोर्ट जिसमें दिक्कत होती है आपको सब अच्छे से आ जाएगा। ये मैंने और मॉली जो कि मेरी सिस्टर है उसने बना रखा है। ठीक है, हम दोनों के ही बहुत अच्छे स्कोर रहे हैं। उसके 96 थे इंग्लिश में, मेरे 93 थे। आप ट्रस्ट कर सकते हो, हमें अच्छे से पता है आईएससी पैटर्न कैसा रहता है। बाकी हमने एक फ़िज़िक्स की ई बुक भी लॉन्च कर रखी है, वो उसमें हैंड रिटन नोट्स हैं आपके आईएससी 12th के। सो इफ़ यू वांट टू परचेज दिस, द लिंक विल बी प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ये फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यू कैन ट्राई इट आउट योरसेल्फ। अगर नहीं होता है तो आप इसको देख सकते हैं, वरना आप आगे क्वेश्चन में भी जा सकते हैं। ऑलराइट, अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे इसको रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स से। जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें कि आपका स्क्वायर रूट है, तो आप सिंपल क्या करो, उसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो, ठीक है, उस चीज़ से, ताकि स्क्वायर रूट हट जाए। तो देखो ये क्या आ जाएगा, रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखो 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर आप ऐसे ही रखो, अभी इसको एक्सपैंड मत कर देना, डिवाइडेड बाय, नाउ दिस इज साइन स्क्वायर एक्स, राइट, यहाँ पर लिख दो साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो जो आपका स्क्वायर रूट है, यहाँ पर स्क्वायर है, तो आपका क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स। ठीक है, ये आपकी आ गई y की वैल्यू, हमने सिंप्लीफाई कर दिया। मेन इसमें क्या है, आपको सिंप्लीफाई तो करना है ताकि आप इजीली निकाल पाओ dy बाई डी एक्स। अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करने लग जाते, कॉम्प्लिकेट हो जाता, आंसर भी नहीं आता। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, y इज़ इक्वल टू, अब इसमें भी आप सिंप्लीफाई करो, कैसे कर सकते हो, इसको लिख सकते हो 1 बाय साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाय साइन एक्स। ठीक है, नाउ दिस विल बी कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। नाउ विल बी डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मैं पूरा नहीं लिखूंगी, पर आपको ये स्टेटमेंट लिखना है, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस कोसेक कॉट एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स। आपको पता है ना डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आपको इतना तो पता रहना चाहिए। बाकी जब भी आपका ये डिफ्रेंशिएट होता है ना, सी का कोई भी टर्म, तो नेगेटिव आता है, याद रखना। जैसे कॉस एक्स का कर रहे हो तो माइनस साइन एक्स आ रहा है, कॉट एक्स का कर रहे हो तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स आ रहा है। तो इस तरीके से आपको लर्न रहना चाहिए। एक ट्रिक है कि हाँ चलो सी है तो यहाँ पर माइनस में आ रहा है, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करके। ये आपका हो गया फर्स्ट। सेकेंड ट्राई करते हैं एक और क्वेश्चन को। ओके, अब आप तो आधे लोग तो डर जाओगे इस क्वेश्चन को देख के, बट बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, एक बार ट्राई करके देखो। जितना आप सिंप्लीफाई करोगे ना उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब देखो इसको क्या करेंगे हम, गिवन हमारा क्या है, एक्स टू द पावर वाई, वाई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 5। क्या हम इसमें लॉग नहीं ले सकते बोथ साइड्स? Whenever we take log on both sides, it simplifies the equation. जब भी आपको ऐसे पावर वाली मिलेगी तो आप log ले लो, ठीक है, बहुत ही सिंपल हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने log लिया, log x to the power y, y to the power x is equal to log 5। एंड अगर आपका ये 5 मार्क्स का, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, या जितने भी मार्क्स का होता है ना, उतना आपको शॉर्टकट अवॉइड करना है। ठीक है, वैसे मत कर देना कि हाँ मैं तो बहुत फास्ट हूँ तो मैं शॉर्टकट में कर दूंगा। यहाँ पर आपको पूरा दिखाना है प्रॉपर, क्योंकि मार्क्स यहाँ पर
हर लाइन के मिलेंगे। तो आपको दिखाना है कि अच्छा मैंने इस तरीके से करा, कुछ शॉर्टकट मत करना, पता चला 2-3 लाइन में आपने क्वेश्चन कर दिया और आपके सारे मार्क्स गए, है ना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, नाउ log m इंटू एन इज log m प्लस log n। ठीक है, तो ये हो जाएगा log x टू द पावर y प्लस log y टू द पावर x इज इक्वल टू log 5। नाउ log m टू द पावर n इज y log x हो जाएगा यहाँ पर, प्लस ये आगे आ जाएगा, है ना, x log y इज इक्वल टू log 5। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड्स में करेंगे हम ये। सी हो जाएगा, देखो अब यहाँ पर क्या अप्लाई होगा, यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा ना, दो फंक्शंस हो गए y के टर्म्स में और एक x के टर्म्स में हो गया, है ना, y और log x और log y। सो पहले हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, y इंटू ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, डी बाई डी एक्स ऑफ log x इज 1/x प्लस log x लिख दो और डी वाई बाई डी एक्स कर दिया। ठीक है, ये ना ये वाला, प्लस अब यहाँ देखो x को ऐसे ही रखो इंटू log y हो जाएगा 1/y। अब यहाँ होती है गलती, क्योंकि बच्चे ना 1/y के बाद ना डी वाई बाई डी एक्स नहीं लगाते हैं। अरे हमें तो x के रिस्पेक्ट में करना है ना, तो ये log y क्या हो जाएगा 1/y डी वाई बाई डी एक्स प्लस log 5 प्लस log y इक्वल्स टू, अब यहाँ देखो ये log 5 क्या होगा, ये तो कांस्टेंट हो गया तो 0 आ जाएगा ये। ठीक है, हम क्या करेंगे, जो ये वाले टर्म्स है इसको राइट हैंड साइड लिख देते हैं और बाकी जो डी वाई बाई डी एक्स जो लाइक टर्म्स है एक साइड रखते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स तो मैं कॉमन ले लेती हूँ क्योंकि हमें यही फाइंड आउट करना है ना। log x प्लस एक्स बाई वाई आ जाएगा यहाँ पर इज इक्वल टू, इसको राइट हैंड साइड भेज दो बाकी चीज़ों को, y बाई एक्स माइनस में माइनस 1/y माइनस log y। ठीक है, नाउ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, माइनस कॉमन ले सकते हो क्योंकि हमें प्रूव क्या करना है, ध्यान से देखो यहाँ पर माइनस हमने कॉमन ले रखा ना, तो यहाँ पर हमें ऐसे ही दिखाना है, माइनस कॉमन ले लिया, दिस विल बी log y प्लस वाई बाई एक्स डिवाइडेड बाय log x प्लस एक्स डिवाइडेड बाय, हेंस प्रूव्ड। कितना टफ सा लग रहा था क्वेश्चन देखकर, बट ईजी है ना ये तो बहुत, देखो हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा। अब आप ये क्वेश्चन ट्राई करो, ठीक है। अब यहाँ पर सब्सटीट्यूशन लगेगा, अगर आप ऐसे सॉल्व करने लग गए कि हाँ tan इनवर्स का अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/√(1 + x² - 1 डिवाइड बाई एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, ये पूरा इतना लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम ऐसे ही क्वेश्चन में सब्सटीट्यूशन करते हैं। सो वी कैन पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, देखो कितना ईजी हो जाएगा क्वेश्चन, एक बार ध्यान से देखो, ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा कि क्या सब्सटीट्यूट करना है। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर मैं 1 + tan² थीटा तो sec² थीटा आ जाएगा, है ना। अब ध्यान से देखो, इसको सॉल्व करते हैं, y इज इक्वल टू tan इनवर्स √(1 + tan² थीटा - 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स sec थीटा आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय tan थीटा। क्लियर हो गया ना, ये कैसे आया, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, सिंप्लीफाई कर दो और क्या करेंगे हम, है ना, 1/cos थीटा -1 डिवाइडेड बाय sin थीटा बाय cos थीटा। सो दिस विल बी tan इनवर्स 1 - cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा। अब देखो मैंने cos और cos जो हमने लेना था ना, ये कैंसिल कर दिया डायरेक्ट, आप समझ ही गए, है ना, तो मैं इसको नहीं लिख रही हूँ। अब इसके आगे क्या करें, क्या करें, बहुत इजी है ये। 1 - cos थीटा हम लिख सकते हैं 2 sin² थीटा/2 एंड sin थीटा को 2 sin थीटा/2 cos थीटा/2। अगर आप लोगों ने 11 नहीं पढ़ी है ना, बस ये 3-4 फॉर्मूलाज लर्न कर लो कि अच्छा 1 + cos 2 थीटा आपका 2 cos² थीटा होता है, 1 - cos 2 थीटा आपका 2 sin² थीटा होता है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ तो ये क्या आएगा tan² थीटा, मतलब tan² थीटा की वैल्यू आपकी ये भी होती है ना, और sin 2 थीटा 2 sin थीटा cos थीटा होता है, ये आप लर्न कर लेना ये वाले फॉर्मूलाज।
अब मैं इसको 2 से कैंसिल हुआ, ये इससे कैंसिल हो गया। tan इनवर्स क्या बच गया, tan थीटा बाय 2, है ना। अभी हो जाएगा y इज इक्वल टू थीटा बाई 2, है ना। ये तो आपको पता ही है, प्रॉपर्टी है। फिर थीटा की हम वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या लिया था हमने, x को हमने tan थीटा लिया था, यानी थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan अगर उधर जाएगा यानी tan इनवर्स x हो जाएगा। थीटा की जगह tan इनवर्स x बाई 2। सो अब इसको सॉल्व करते हैं। dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा आपका, tan इनवर्स x आपको पता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और यहाँ 2 भी आएगा। आप सेकंड वीडियो, अगर सेकंड पार्ट आपको चाहिए, आप कमेंट ज़रूर करना, तभी मैं आगे वीडियोस कंटिन्यू करूँगी। आप लोग बिल्कुल देखते ही नहीं हो, फिर है ना, ये चीज़ जो आती है कि फिर मोटिवेशन भी नहीं आता कि वीडियोस बनाऊँ मैं, कोई देखता नहीं है, फिर फ़ायदा नहीं है ना इतनी मेहनत करने का। इसको सॉल्व करो। अब हम इसको क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स है ना, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई क्यूब का क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। सो आपका 2x आ जाएगा 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स, है ना, माइनस में हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा आपका -2x डिवाइडेड बाई 3y स्क्वायर। बहुत ही सिंपल था। यहाँ पर आपको इसका सब्स्टिट्यूशन सही पुट करके डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है इसका, ठीक है, यानी आपको डिफ्रेंशिएशन करना है इस पर्टिकुलर चीज़ का। हम क्या करेंगे, चलो y इक्वल्स टू tan इनवर्स रूट ऑफ a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई a प्लस एक्स ले लिया। अब देखो ध्यान से, इसमें हम क्या कर सकते हैं, जब भी आप ऐसा कुछ फॉर्म देखते हो ना, जैसे ये हो गया या ये हो गया, ऐसा कुछ फॉर्म आपको जब भी ऐसे नज़र आ रहा है, ऊपर माइनस नीचे प्लस, तो अब ध्यान से देखो, हम कॉस पुट कर सकते हैं ना, एक्स को मैं कॉस थीटा पुट कर दूंगी, बट फिर भी हमारा ए का प्रॉब्लम होगा। सो व्हाट आई कैन डू इज़ आई कैन टेक एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, यह आपको दिमाग लगाना है, ठीक है। ए कॉस थीटा पुट करके देखो क्या होगा, tan इनवर्स ए, जब मैंने x इक्वल्स टू ए कॉस थीटा लिया तो a कॉमन आ गया। a जब कॉमन आ जाएगा तो वो कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा। देखो कितना सिंपल हो गया। अब ये अभी मैंने बताया था इसको कैसे करना है। तो ये tan इनवर्स, अच्छा देखो आप ना इसको कॉस थीटा भी ले सकते हो या कॉस 2 थीटा भी ले सकते हो। मैं 2 इसलिए ले रही हूँ ताकि वो थीटा बाई 2 ना लिखना पड़े, है ना, डायरेक्ट मैं कर लूँ। तो देखो रूट ऑफ a माइनस ए कॉस 2 थीटा, कॉस थीटा से भी आंसर आ जाएगा, बट मैं जस्ट अवॉइड कर रही हूँ कि थीटा बाई 2 लिखना पड़े, इसलिए a प्लस ए कॉस 2 थीटा, a से a कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे tan इनवर्स आ जाएगा आपका रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 2 थीटा। अब ये पार्ट तो आपको सॉल्व करना आता ही है ना, मैंने अभी आपको सिखाया था। जो ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, रूट में है तो tan थीटा आ जाएगा आपका, तो tan इनवर्स tan थीटा, यानी आपका क्या आ गया, थीटा आ गया y की वैल्यू। अब इसको डिफ्रेंशिएट आप कर सकते हो, थीटा हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से ध्यान से देखो, मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ, कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन होती है इसमें। सबसे पहले क्या करना, इस a को वहाँ डिवाइड में रख दो, तो x बाई ए आ जाएगा आपका cos 2 थीटा, ठीक है। अब 2 थीटा कितना हो जाएगा, 2 थीटा इज, अब cos को उधर भेजेंगे ना तो cos इनवर्स x बाई ए। अब थीटा कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू हाफ cos इनवर्स x बाई ए। y इक्वल्स टू थीटा पुट कर दिया, नाउ यू कैन डिफ्रेंशिएट इट। क्या हो जाएगा इसका, dy बाई डी एक्स 1/2 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर
इंटू 1/a, क्योंकि डिफ्रेंशिएट करोगे ना आप x/a को, तो ये क्या कितना आ जाएगा, 1/a आ जाएगा। सो दिस विल बी 1/2, सिंप्लीफाई कर दो बस, आंसर निकल जाएगा, इंटू √ऑफ a² - x² डिवाइड बाई a आएगा। जो ये a आएगा ना, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा फाइनल, 1/2। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, मैं वीडियो को यहीं एंड कर रही हूँ क्योंकि स्टोरेज की बहुत इशू हो जाती है। सेकंड पार्ट के लिए आप कमेंट करना है, मैं ऐसे ही सारे चैप्टर्स के बनाऊँगी अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स रहा। ओके बाय।